हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कैपिलरी राइज और फॉल के। तो पहला न्यूमेरिकल जो है, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कैलकुलेट द कैपिलरी राइज, मतलब आपको ये राइज फाइंड करना है इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर। आपको ट्यूब दे रखी है ग्लास की जिसका डायमीटर है 2.5 mm। व्हेन इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर एंड मर्क्यूरी, मतलब दो अलग अलग केस दे रखे। एक केस में आपका एक ग्लास ट्यूब है 2.5 mm डायमीटर का जो पहले पानी में डुबोया है और फिर मर्क्यूरी में डुबोया है। दोनों केस में आपको कैपिलरी राइज या फॉल जो भी हो रहा है फाइंड करना है। टेक सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर एंड मर्क्यूरी टू बी 0.0725 न्यूटन पर मीटर एंड 0.52 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये पानी वाला सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है सिग्मा डब्ल्यू ये, और सिग्मा मर्क्यूरी आपका 0.52 दिया हुआ है व्हेन इन कांटेक्ट विद एयर। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 and the angle of contact for water and glass is 0 degree and that of mercury in glass is 130 degrees। अब पहले सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग केस 1 यूज करते हैं। केस 1 वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लास इन वाटर। मर्क्यूरी वाला बाद में करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है बीकर में पूरा, and if I have a tube, if I have a capillary tube, इसको आप सिलेंड्रिकल ट्यूब मानना, तो आपका फ्लूइड जो है कुछ हाइट तक क्लाइंब करेगा यहाँ तक। तो ये जो हाइट है वो फाइंड करनी है आपको h, और ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा w फॉर वाटर एंड ग्लास वो दे रखा है आपको। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले, द फर्स्ट इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर इज गिवन टू यू एज 2.5 mm। इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर लीजिए, 0.0025 मीटर। फिर बोला हुआ है सिग्मा डब्ल्यू कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन पानी के लिए कितना दे रखा है, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। एंड देन डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता ही है बाय डिफॉल्ट कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो चाहिए होगा हमको। और एंगल जो दे रखा है वाटर के लिए थीटा डब्ल्यू कितना दे रखा है, 0 डिग्रीज। प्योर वाटर अगर है तो 0 डिग्रीज। तो इफ आई यूज द फॉर्मूला, हमको पता है कि जो कैपिलरी राइज है वाटर के रिस्पेक्ट में, इसको HW बोलता हूं मैं, 4 सिग्मा डब्ल्यू कॉस थीटा डब्ल्यू, क्योंकि पानी है इसलिए डब्ल्यू यूज कर रहा हूं बार बार, रो डब्ल्यू जी और डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है अपने पास, रो डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू अवेलेबल है, थीटा डब्ल्यू अवेलेबल है, रो पता है, जी वैल्यू पता है और डी पता है। वी कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। 4 इंटू सिग्मा डब्ल्यू कितना है, 0.0725 इंटू कॉस 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.81 जी का वैल्यू है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 0.0025। ये जो वैल्यू आएगा वो आंसर लगभग आता है 4 इंटू 0.0725 इंटू 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 1000, 9.81 और 0.0025। ये आपका आंसर आ रहा है 0.0118 मीटर्स। मतलब अगर इसको अगर देखेंगे आप लोग आगे mm है तो ये आएगा 11.8 mm। दिस इज योर आंसर नंबर 1। ठीक है, mm में लिखो मीटर में लिखो फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों आंसर करेक्ट है आपके। ठीक है, बट ये केस नंबर 1 है। अभी यही ग्लास ट्यूब को मैंने किस में डालना है, मर्क्यूरी में डालना है। तो देखते हैं क्या होगा। केस नंबर 2, मेरे पास में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का पूल भरा हुआ है और मैं एक ट्यूब डालूंगा सपोज मर्क्यूरी के अंदर। तो यू विल सी यहाँ तक अगर मर्क्यूरी भरा होगा तो क्योंकि मैंने मर्क्यूरी के अंदर ग्लास डाला तो वो डीप हो जाएगा, तो मर्क्यूरी आपका यहाँ तक ही रहेगा। और आपका कैपिलरी राइज तो आपका एच तो यहाँ से मेजर होता है, तो जो फॉल हुआ है उसकी आपको हाइट निकालनी होगी, राइट। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल से कि हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है। डायमीटर इज गिवन टू अस 2.5 mm जो कि हो जाएगा 0.0025 मीटर्स। फिर हमको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एक्चुअली दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डेंसिटी मिल जाएगा 13600 kg पर मीटर क्यूब। मुझे दिया हुआ है सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी कितना दे रखा है, 0.52 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है।
और मुझे दे रखा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मर्क्यूरी इन ग्लास के लिए, वो दिया हुआ है 130 डिग्रीज। और क्या दिया हुआ है मुझे, आई थिंक दैट्स इट। अब क्या करूँगा, मुझे फाइंड करना होगा मर्क्यूरी के लिए कैपिलरी राइज है या फॉल है, वो तो बाद में पता पड़ेगा, राइट। हमें पता है कि वो फॉल होने वाला है, बट वो फॉल हुआ है कि हाइट राइज हुआ है उसका आंसर पर डिपेंड करेगा। बट इस केस में तो हमेशा फॉल ही होगा बिकॉज मर्क्यूरी है। दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी और डी। तो एच एम क्या हो जाएगा मेरा, 4 इंटू सिग्मा मेरा दिया हुआ है 0.52 कॉस 130 डिवाइडेड बाई 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.0025। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 4 इंटू 0.52 इंटू कॉस 130 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 13600 9.81 0.0025, ये आपका आंसर आएगा लगभग 0.004 मीटर्स। तो ये नथिंग बट 4 mm हो जाएगा। दिस इज योर आंसर नंबर फॉर केस 2। तो आई होप कि आपको दोनों आंसर मिल गए, कैपिलरी राइज और फॉल। तो ये आपको एक्चुअली आया है नेगेटिव, माइनस है, और क्योंकि माइनस है इसका मीनिंग क्या है कि ये जो यहाँ से -0.004 मीटर मतलब 4 mm है, तो ये जो डिप्रेशन हुआ है ये कितना हाइट है, ये 4 mm का डिस्टेंस है जो डीप गया हुआ है, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये कहता है कि कैपिलरी राइज इन ग्लास ट्यूब इज नॉट टू एक्सीड 0.2 mm ऑफ वाटर। मतलब बोला हुआ है कि आपका जो एच है, एच का मैक्सिमम वैल्यू जो है राइज का वो कितना होना चाहिए, 0.22 mm, उसके अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मीटर में करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर। डिटरमाइन इट्स मिनिमम साइज, किसका, कैपिलरी का, गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद एयर इज 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो आपको सिग्मा डब्ल्यू दिया हुआ है या सिग्मा दे रखा है 0.0725 न्यूटन पर मीटर, एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 0 डिग्रीज। तो आपको फाइंड करना है डायमीटर। अगेन व्हाट यू कैन यूज द सेम फार्मूला, H इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी। आप चेक कर लीजिए, मुझे H दिया हुआ है, यस, मुझे सिग्मा दिया हुआ है, यस, थीटा दिया हुआ है, यस, डेंसिटी मुझे पता है पानी का 1000, जी पता है, ये खाली मेरा डी अननोन है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इक्वेशन से मुझे डी मिल जाएगा, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी एच। अब सारी वैल्यूज लगा दो इसके अंदर, 4 इंटू 0.0725 ये आपका सिग्मा का वैल्यू है, कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा आपका, रो इज 1000, जी इज 9.81, एच की वैल्यू दे रखी है आपको 0.0002, 0.0002, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.0725 डिवाइडेड बाई 1000, 9.81, 0.0002, ये डायमीटर आपका लगभग आ रहा है 0.148 मीटर्स। यस, करेक्ट, दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया कैसे इसको न्यूमेरिकल्स करना है। ऐसे ही इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे अगर एग्जाम में पूछते हैं तो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।